चलिए देखते हैं इस वीक हम लोग किस तरह ट्रेड किए हैं। ये वीक उतना खास नहीं गया है। पिछले वीक में जैसे हम लोग का ट्रेड जितना रॉन्ग था, इस वीक में भी वही रेशियो के हिसाब से ट्रेड गलत हुए हैं। पर मार्केट में सेलर को ट्रैप कर रहा था मार्केट। सेलर हर बार सेल करने की कोशिश किया, तो मार्केट इसे एक झटके में तो निकाल दिया था। तो इसी को देख के यहाँ पे कॉल साइड का मेरा प्लान बना था, जो यहाँ से कॉल बाई करेंगे हम। जो ऊपर तक गया, प्रीमियम उतना सही नहीं दे रहा था, फिर मार्केट रुक गया। मार्केट जब एक नया हाई लगा के वापस नीचे आया तो मेरा एसएल कट जाता है यहाँ पे। दूसरा ट्रेड भी लेते हैं जो कॉल का था मेरा, वो भी मेरा एसएल कटता है। इस कैंडल में मेरा एसएल कट जाता है। जब फर्स्ट ट्रेड था मेरा यहाँ पे, इस जगह पे, तो मार्केट वापस इस लेवल के आसपास आता है मेरा एसएल हिट करके, और चार कैंडल अच्छा खासा ऊपर निकल जाता है। इसमें प्रीमियम तेजी से भी भागता है। तो इस दिन भी दो ट्रेड हम लोग का लॉस होता है। सेकेंड डे देखेंगे तो सेकेंड डे मार्केट में पुट का प्लान था, क्योंकि जो हाई लगाया था इसके ऊपर मार्केट खुला था। तो मार्केट इसके ऊपर खुला तो कहीं ना कहीं बायर इसमें आने की कोशिश करता, तो डायरेक्टली ऊपर जाने के लिए सब बाइंग करते, तो थोड़ा अपोजिट में लिए। तो जब पहला कैंडल वीक बना के क्लोज करता है तो यहीं पे एक पुट का पोजीशन बनाते हैं, और तुरंत ही कट जाता है मेरा ऐसे। ग्रीन कैंडल बनाता है और मेरा कट जाता है ऐसे। फिर वेट करते हैं, और एक बड़ा सा रेट जब बनता है वापस से, जब मार्केट ऊपर जाके नीचे आके क्लोज करता है, तो इसमें हम कॉल का पोजीशन बनाते हैं। क्योंकि इस कैंडल के नीचे आके क्लोज होने का मतलब था पुट अगेन बाई करना। तो काफी लोग बाई करते, तो इसके अपोजिट में काम किए हम। जो ऊपर गया वापस जब नीचे आया तो मेरा एसएल कट गया। फिर मार्केट वही साइडवेज रहा और नीचे आया। दो ट्रेड हम लोग का इधर ही कट जाता है। उसके अगले दिन देखिएगा तो मार्केट गैप डाउन खुलता है। तो मार्केट में व्यू था, सेलिंग का ही था, पुट का ही प्लान था, जो पुट बाइंग करना है। तो पहला कैंडल कंफ्यूजिंग बनाता है, मार्केट वापस नीचे आता है। जब ऊपर जा रहा था तो इसका ऐसे लगा के सोचे जो यहाँ पे एक पुट का ट्रेड कर सकते हैं। तो इस वाले कैंडल में क्लोज जब हुआ तो एक ट्रेड करते हैं ऊपर जाके, फिर से मेरा ऐसे हिट होता है, और तुरंत ही अगला कैंडल में फिर से पुट बाई करते हैं, वापस से ऊपर जाता है, फिर नीचे आके ऊपर जाके मेरा काट देता है ऐसे। तो इस दिन भी दो ट्रेड मेरा लॉस हो जाता है। इस दिन तीसरा ट्रेड भी किए थे। ये जो गिरावट था ये बाद में देखे तो यहाँ पे एक ट्रेड हम किए जो प्रॉफिट में गया, और एसएल हम इसमें 100 पॉइंट का और 100 पॉइंट का टारगेट रखे थे। जो टारगेट तो नहीं मिला, और 100 पॉइंट का लॉस जरूर मिला हमको। तो ये एग्रेसिव बाइंग था, क्योंकि जो सेलिंग था, जित जितना भी गिर रहा था मार्केट, बायर यही सोचेगा क्या बहुत गिर गया मार्केट, यहाँ पे बाई कर सकते हैं, और जैसे ही बाइंग करेगा मार्केट वापस नीचे आएगा। तो वही मेरे साथ हुआ। हम एंट्री लिए और थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा के मार्केट नीचे आ गया, ऐसे हिट हो गया। उसके अगले दिन मार्केट जब थोड़ा सा गैप अप खुलता है, पहला कैंडल अच्छा खासा ग्रीन बनाता है, तो यहाँ पे प्लान मेरा व्यू था जे कॉल का ही बाइंग करेंगे, क्योंकि ये जो सेलिंग आया हुआ था, इस सेलिंग पे काफ़ी लोग यही डिसाइड करते हैं जे मार्केट फिर से वापस से गिर जाए। ऐसी चीज़ का फ़ायदा मिलता है जो मार्केट ऊपर कंटिन्यू जाएगा। तो इस वाले कैंडल में कॉल का पोजीशन बनाते हैं, दूसरा कैंडल रेड बनाता है, इसी में मेरा एसएल हिट हो जाता है। सेकंड ट्रेड यहाँ पे हाई पे लेते हैं, जो काम करता है, टारगेट मिलता है तो एग्जिट कर जाते हैं। इस दिन एक ट्रेड रॉन्ग होता है, दूसरा ट्रेड सक्सेस होता है। तो इस दिन ही एक प्रॉफिट था मेरा,
बाकी दिन तो लॉस ही हुआ। मार्केट वापस गैप अप खुलता है और कंटिन्यू बढ़ जाता है। तो थोड़ा इंतजार करते हैं, जैसे कोई रेंज बनाए तो बाइंग करेंगे। इस दिन भी होता है बाइंग ही करने का। तो जब ये रैली ऊपर तक गया, जब नीचे आया मार्केट, तो यहाँ पे मेरा एक कॉल का पोजीशन बना। बहुत धीरे धीरे मार्केट ऊपर गया, तो यहाँ समझ में आ गया था कि मेरा एसएल जाने वाला। तो इसके पास हम एसएल कर दिए थे, जो नीचे आके काटा मेरा एसएल, और मार्केट यहाँ रुक के एक अच्छा खासा रैली दिया। अगेन फिर जब वीक बना ऊपर की तरफ, तो एक पुट का पोजीशन बनाया। पुट का पोजीशन इसलिए बनाए थे क्योंकि जब एक कैंडल ऊपर वीक बनाया, तो यहाँ पे लगा जो कहीं ना कहीं सेलर आने की कोशिश कर रहे थे, कुछ पॉइंट यहाँ से मिल सकता था। तो इस वाले कैंडल में एंट्री लेते हैं तो प्रॉफिट देता है, वापस से ऊपर जाता है, मार्केट यहीं घूमता है, फिर इसको अपने से एग्जिट कर देते हैं छोटा लॉस लेके। फिर कॉल साइड का पोजीशन बनाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि मार्केट फिर से अगेन ऊपर जाने वाला है। तो कॉल साइड का पोजीशन बनाते हैं, वो भी मैनुअली ही एग्जिट करते हैं लमसम 3 बजे के आसपास, 3-5 में। इस दिन तीनों ट्रेड ही मेरा लॉस होता है। तो अगले दिन का रहेगा, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो बाइंग साइड का ही प्लान रहेगा, अगर गैप अप होगा तो सेलिंग साइड का, और फ्लैट होगा तो बाइंग साइड का। यही प्लान रहेगा मंडे का मेरा। बार बार एसएल जा रहा है ट्रेड में हम लोग का, बार बार एसएल दे रहे हैं। कोई भी ट्रेड कर रहे हैं वो सही नहीं जा रहा है, दो ट्रेड कर रहे हैं दोनों रॉन्ग जा रहा है। जैसे यहाँ पे हम पुट बाई किए, एसएल कटा मेरा, फिर यहाँ पे बाई किए, फिर मेरा एसएल कटा। तो बार बार ट्रेड लेके और एसएल देना, ये मेरे साथ हर बार हो रहा है। तो इस चीज़ को कैसे सही करूं, इसी चीज़ पे काम करना होगा, क्योंकि 2 हफ्ता या 3 हफ्ता से मेरे साथ यही हो रहा है, लॉस पे ही लॉस हो रहा है। ट्रेड का एक रुचि जो होता है, जो वीक में 5 दिन ट्रेडिंग करते हैं हम लोग, 5 दिन ट्रेड करते हैं, जिसमें से एक दिन प्रॉफिट आ रहा है और 4 दिन लॉस जा रहा है। तो ये बहुत खराब रेशियो है, ऐसे तो कुछ हो नहीं सकता है। पिछले वीक में भी यही हाल था, तो इस एक ट्रेड को लकी मानेंगे, क्योंकि जब तक 5 में से अगर 4 सही नहीं हो या 3 सही नहीं हो, तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो मार्केट में ज़्यादा पॉइंट का एक्सपेक्ट कर लेते हैं। जब नीचे से मार्केट ऊपर गया तो लगभग 60 पॉइंट दे रहा था मुझे, तो वहाँ हमको निकल जाना चाहिए था। ज़्यादा एक्सपेक्ट करना मेरे लिए रिस्की हो जा रहा है हर बार के लिए। मार्केट साइडवेज रहा, फिर नीचे आया, एसएल खाया, और उसके बाद ऊपर दे गया। यही हो रहा है मेरे साथ। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, 8 तारीख को जब मार्केट गैप डाउन खुलता है और पहला कैंडल कंफ्यूजिंग बनाता है, अगर देखा जाए तो इस जगह पे मेरा जो ट्रेड बना था, जो एसएल मेरा एक कट गया, और तुरंत लिए फिर एसएल मेरा कटा। तो किस हिसाब से हम यहाँ पर ट्रेड किए, ये बिल्कुल रॉन्ग था। 100 पॉइंट प्रीमियम का मूव था, तो काफ़ी लोग यहाँ निकल गए थे। फिर हम पुट बाइंग, क्योंकि अगर करना रहता तो इधर करते। तो चार्ट बनने के बाद हर चीज़ कितना फ्रेश दिखता है, जो ऐसे करते वैसे करते। तो ऐसा रिग्रेट ना हो, इसलिए संभल के काम करना होगा। जब गैप डाउन हुआ और मार्केट में ट्रेड जब छूट गया, जब 2 कैंडल नीचे तक आ गया, तो हो सके मे भी मार्केट यहाँ से ऊपर उठ जाए। तो इस चीज़ को इग्नोर कर दिए हम, छोटी से छोटी गलती को इग्नोर करके, और लॉस पे ही लॉस किए हैं इस वीक। तो देखते हैं इस वीक में क्या कर सकते हैं हम लोग। मंडे के लिए मेरा एक दिन ही ट्रेडिंग होगा कल, और परसों शायद ट्रेडिंग हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेटअप पे हम नहीं रहेंगे। तो कल एक ट्रेड होगा मेरा, जो उसके अगले दिन नहीं करेंगे हम, और उसके अगले दिन से फिर कंटिन्यू रहेंगे। तो यही था, वीक में जो भी गलतियाँ की हैं कुछ सही तो नहीं जा रहा है।
कुछ सही करने का कोशिश किया जाएगा। जैसे यहाँ पे हम बाइंग किए थे इस लेवल पे, वापस से जब मार्केट नीचे आया तो इस एसएल को पहले एग्जिट करवाया मार्केट। जब हम यहाँ बाइंग किए तो मेरा एसएल यहीं था, एसएल खाया, उसके बाद मार्केट ऊपर गया। थोड़ा वेट नहीं करते हैं, कोई भी हम ट्रेड लेते हैं तो वेट नहीं करते हैं। जैसे पहला बाइंग आया, जब वापस से नीचे आता है एंट्री लेते हैं, फिर ऊपर जाता है वापस से काटता है मेरा, उसके बाद चला जाता है। तो थोड़ा पेशेंस की कमी है मेरे में, पेशेंस नहीं है जो नहीं रख पा रहे हैं, और हर बार ऐसे ही जा रहा है मेरा। तो इस चीज़ को सही करना होगा, एक डायरेक्शन में चलना होगा। देखते हैं इस वीक में हम कैसे काम करेंगे और क्या सीख पाएंगे। फिलहाल के लिए तो यही है मेरा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।